इंडिया में बहुत से ऐसे स्कैम्स हुए हैं जिसने इंडियन गवर्नमेंट को पूरा हिला कर रख दिया, एंड ना केवल गवर्नमेंट को ही बल्कि आम जनता को भी। तो आज हम इन्हीं बिगेस्ट स्कैम्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं इंडिया टॉप 5 बिगेस्ट स्कैम्स। फिर नीरव मोदी स्कैम। बात करें इंडिया लार्जेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड की तो वो करा था नीरव मोदी ने, जिनने बैंकिंग लूप होल्स का फायदा उठाकर अराउंड 14,000 करोड़ गायब करे। नीरव मोदी की फायरस्टार डायमंड्स कंपनी जनवरी 2018 तक बहुत अच्छा ग्रो कर चुकी थी बिकॉज पंजाब नेशनल बैंक उनका क्रेडिट बन चुका था और नीरव मोदी की कंपनी के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकर यानी कि LOU इशू कर रहा था, जिसके चलते नीरव मोदी बाकी बैंक से लोन्स के लिए अवेल कर सकते थे ऑन गारंटी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। इसी LOU के बेसिस पे PNB के फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स दैट इज PNB's नॉस्ट्रो अकाउंट में कैश फ्लो बना रहा और ये फ्रॉड पूरे 6 साल तक चला और इसका पता लगने से पहले ही नीरव मोदी फरार हो गए। तेलगी स्कैम एक ऐसा स्कैम जिसने इंडिया का पूरा जुडिशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं तेलगी स्कैम और स्टैम्प पेपर स्कैम की। इस स्कैम की शुरुआत तब हुई जब अब्दुल करीम तेलगी को क्विक मनी कमाने की भूत चढ़ा था और 1991 में उन्होंने फेक स्टैम्प पेपर बेचना शुरू करा। तेलगी अपने 350+ MBA स्टूडेंट्स की मार्केटिंग टीम बनाकर उन्हें ऐसी जगह बेचता था जहां स्टैम्प पेपर की सख्त जरूरत होती थी और उन्हें काफी कम दाम पर बेचता था। ये बिजनेस 25 सिटीज के 70+ शहरों में फैल चुका था। 2001 में इसे फाइनली अरेस्ट करा गया और 2006 में 30 साल की जेल और 202 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। लेकिन 20 अक्टूबर 2017 को मिस्टीरियसली उनकी डेथ हो जाती है एंड ये पूरा स्कैम 20,000 करोड़ रुपए का था। थर्ड, ABG शिपयार्ड स्कैम। ABG शिपयार्ड फर्म है जो कि कनेक्ट है ABG ग्रुप के एंड दे वेयर एंगेज इन शिप बिल्डिंग एंड इट्स रिपेयर। एंड ABG कंपनी ने लोन लिया था फ्रॉम 28 ग्रुप्स ऑफ बैंक्स ड्यूरिंग अ 5-year पीरियड फ्रॉम 2012 टू 2017, बट उस फंड का कोई भी यूज नहीं किया गया। एंड देन SBI गॉट टू नो इन जनवरी 2019 कि जो लोन फंड्स लिया गया था उसे गलत तरह से फॉरेन सब्सिडरीज एंड शेल कंपनीज पर इन्वेस्ट करा गया, जिसके चलते 2022 में कंप्लेंट फाइल की गई बाय CBI आफ्टर रिक्वेस्टिंग explanation from the SBI। ABG शिपयार्ड स्कैम पूरे 22,848 करोड़ का था, जिसके चलते ये लार्जेस्ट बैंकिंग फ्रॉड इन इंडिया बन गया। सेकंड, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। 2010 में हो रहे इंडिया का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स करवाने के लिए सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी का निर्माण किया, जिसमें सुरेश कलमाडी चेयरमैन, रणधीर सिंह वाइस चेयरमैन, ललित भानोत सेक्रेटरी जनरल बने। गेम को आयोजित करने के लिए सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट को 1900 करोड़ से बढ़ाकर 11,000 करोड़ करवाया गया। उसके बाद भी ना तो ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना और ना ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई। वही 70,000 करोड़ इस पूरे इवेंट में लगा दिए गए। सेंट्रल विजिलेंस सिस्टम ने 20 जुलाई 2010 को अपनी रिपोर्ट निकाली, जिसमें 14 CWG प्रोजेक्ट्स बाय 71 ऑर्गेनाइजेशन के 129 वर्क्स में गड़बड़ी पता चली। मोर ओवर फेक एक्सपेंडिचर बिल्स और इलीगल एंड अनऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट सामने आए। इसके चलते फिर सुरेश कलमाडी को कई धाराएं लगाकर चार्ज करा गया एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल VK वर्मा और फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ललित भानोत पर भी इल्जाम लगे। एट द एंड सुरेश कलमाडी और ललित भानोत को तिहाड़ जेल में 11 महीने रहना पड़ा, बट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस कुछ प्रूफ ना हो सका तो उन्हें बेल मिल गई एंड 70,000 करोड़ का भी पता नहीं चला। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसका दूसरा नाम द मदर ऑफ ऑल स्कैम भी है। जब 25 सितंबर 2007 में टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 2G इंटरनेट स्पीड के लिए स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन का नोटिस इशू किया एंड फिर फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्ट्री A राजा ने स्पेक्ट्रम को प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया, जिसमें से कुछ कंपनी एलिजिबल थी एंड राजा ने 2008 के स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन रेट्स को 8 साल पुराने कम रेट पर टेलीकॉम कंपनीज को बेचा था। एंड स्पेक्ट्रम को इतने लो प्राइस में बेचने की वजह से इंडिया गवर्नमेंट सफर्ड अ लॉस ऑफ 1,76,000 करोड़ रुपीस, जिसके बाद टेलीकॉम मिनिस्ट्री A राजा को रिजाइन करना पड़ा। तो ये थे 5 बिगेस्ट स्कैम्स ऑफ इंडिया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक करना बनता है एंड और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। हम जल्द लौटेंगे एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।